आनंद आता है। परमात्मा के नाम में इतना पावर है, इतना शक्ति है। और भगवान का काम क्या है? देखिए 88,000 ऋषि मुनियों में से शौनक महर्षि प्रश्न कर रहे हैं सूत जी महाराज से, प्रभु अगर भगवान के नाम में इतनी पावर, इतनी क्षमता है तो पाप को वो काटते कैसे है? परम धर्म क्या है प्राणियों के लिए, कैसे समझेगा? बोले धर्म प्रोद्धति कहीं तबोत्र परमो निर्मत्सरा वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवद नमोलनम। महाराज देखिए कितने सुंदर बात सूत जी महाराज के। ऋषियों, एक सामाजिक धर्म होता है, लौकिक धर्म होता है। महाराज अपने परिवार का भी धर्म ही है, लेकिन वो परम धर्म क्या है? बोले परम धर्म केवल कृष्ण कथा है, गोविंद कथा है, प्रभु के चरित्र है, प्रभु की लीला है। उसके सिवा परम धर्म कोई नहीं है। तो प्रभु कथा है। सबसे पहले बताइए कथा का फायदा क्या है? सबसे पहले जो फायदा सबको मिल जाए, बोले हाँ कथा का फायदा है क्या? निर्मत्सराणाम सतम। देखिए मत्सर और मच्छर में थोड़ा अंतर है। मत्सर और मच्छर, मत्सर कहते हैं जो अंदर में रहता है और मच्छर कहते हैं जो बाहर से काटता है। देखिए मच्छर काटेगा तो बहुत उपाय है महाराज, मच्छरदानी लगाइए, गुड नाइट जलाइए, प्रे फ्रेश होइए। लेकिन एक होता है मत्सर जो अंदर में रहता है। हाँ अंदर में भी मच्छर है महाराज। वो मच्छर का नाम क्या है? बोले काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार, अंदर का मच्छर। और वो जब काटता है तो अच्छा एयर कंडीशन कमरा में सोइए, निंदा आने वाली नहीं। आप सोने के पलंग पर भी सोइएगा फिर भी निद्रा नहीं आएगी। क्यों? बोले वो मत्सर जो है ना, ये मत्सर बहुत जोड़ काटता है। उसका कोई भी इलाज ना बना है ना आगे भविष्य में बनेगा। उसका एक ही इलाज है, बोले क्या? कृष्ण कथा, गोविंद कथा, श्रीमद् भागवत कथा। निर्मत्सराणाम कथा क्या करती है? वो निर्मत्सर करती है कथा की परमत्ता अग्रे सरदी मत्सर। मत्सर कैसे जानिएगा? आपके अंदर का जो मत्सर है वो जिंदा है, ताकतवर है। देखिए परौत करसम सहनीयम, दूसरों का उत्साह और खुशी जब असहनीय होने लगे तो समझिए अंदर का मच्छर जो है बड़ा ताकतवर है। दूसरों का सुखों को देखकर जब मन व्यथित होने लगे, अरे इतना बड़ा है, भगवान इसका पैर तोड़ दे, कुछ और कर दे, नाना प्रकार का मर ही तो है, इधर भटकाता है उधर भटकता है। तो महाराज ऐसी भावना। वैसे भी आज के समय में मनुष्य इतना अपने दुख से दुखी नहीं है, उतना दूसरों के सुख से दुखी हो जाता है। ये सब प्रकृति का स्वभाव है। ये हम लोग जिस वातावरण में रहते हैं इसका प्रभाव है। और यदि सत्संग का अभाव है तो इसका प्रभाव आना तो सुनिश्चित होता है। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा क्या करती है? वो निर्मत्सर बनाती है। कथा निर्मत्सर बनाती है, वो मत्सर को शांत कर देती है। और कथा क्या करती है? बोले वेद्यम वास्तव वस्तु वेद्यम। ध्यान से समझिएगा, ये भागवत कथा को सामान्य कथा नहीं है। विद्यावतार भागवती परीक्षा, इसको ज्ञान यज्ञ कहा गया। किसी भी कथा को ज्ञान यज्ञ का दर्जा नहीं मिला, इसको ज्ञान यज्ञ कहा जाता है, ज्ञान कथा कहा जाता है। महाराज इस कथा के श्रवण करने से वास्तव वस्तु का वेद्य होता है, ज्ञान होता है। वास्तवो जीव वास्तवी माया वास्तवम जगत। जीव जगत माया का जो बोध करा दे वही तो श्रीमद् भागवत। महाराज जादूगर जादू दिखाने आता है, मिट्टी उठाया बलशाही बना दिया। हम लोग आश्चर्य पड़ जाते हैं, बनाया बलशाही तो सामने बनाया, गर्मा गर्म कैसे होता?
हम लोग तो आश्चर्य मान लेते हैं कि यही सब कुछ है, लेकिन एक व्यक्ति आश्चर्य नहीं करता है। कौन? बोले जादूगर के पास जमोड़ा जो रहता है, कहता है नहीं पागल हो, ये कुछ नहीं है, ये तो इसी तरह का खेला है, ये माया है। माया माने क्या है? माँ माने नहीं और या माने जो नहीं है उसको दिखा देना, जो है उसको छुपा देना। तो उसी तरह हम लोग संसार के लिए क्या है, इस माया का खेल देखने वाला हम लोग नारी, हम लोग आश्चर्य पड़ जाते हैं। एक व्यक्ति के पास इतना पैसा है, क्योंकि महाराज बांटते बांटते थक गया, अगर गिनना चाहेगा तो जन्म लेना हो। आश्चर्य की बात, ऐसा आदमी महाराज BMW एक दर्जन, महाराज इसको कोई आदमी, लेकिन एक व्यक्ति आश्चर्य नहीं करता है। कौन? साधु संत महात्मा, कोई उसको तो मिट समझ तो ये कुछ नहीं है। ऐसा अपना किस्म टूटेगा, वो BMW जहीं का तही, FD जहीं का तही और बैंक भी जहीं का तही, कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। अरे क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा, अरे क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही क्या तू लेके आया, क्या तू लेके जाएगा,
भी जिस प्राणी का सांस टूटता है उसी क्षण सब कुछ छूट जाता है। कोई चाहे या मत चाहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तलक ये दौलत है तब तलक ये सहारा है। जब तलक ये दौलत है तब तलक ये सहारा है। जब तलक ये दौलत है तब तलक ये सहारा है। जिस घड़ी टूटी जिस घड़ी टूटी सब टूट जाए। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। यही जीवन की सच्चाई तो यही है। और यह भाव यदि हम लोगों के मन में रहेगा तो आसक्ति कदापि नहीं आ सकती। कथा क्या करती है? बोले वास्तव वस्तु वेद्यम। और कथा क्या करती है? बोले शिवदम शिवम कल्याणम ददाति शिवदम। तथा कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करके कल्याण के मार्ग अपने जीवन को कल्याण बनाने वाले मार्ग पर आपको चलने का ताकत प्रदान करती है। और कथा क्या करती है महाराज? कथा का देखिए कितना सुंदर अर्थ है। तापत्रयोन मूलनम। सुखदेव जी महाराज कितने सुंदर बात बोले। बोले कथा सुनने से केवल पाप कटती नहीं। कई लोग होते हैं पंडित जी बहुत जगह सुना है कि कथा सुनने से पाप कट जाता है। नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है। तो क्या हुआ? बोले बात यह है कि किसी पेड़ को अगर आप काट दें महाराज, अगर काट देंगे तो जड़ तो वही है। तो हो सकता है मौसम ऋतु में बदलेगी, नमी आएगी तो उससे भी अंकुर आने लगता है। और अंगूर भी एक दिन वृक्ष बन जाता है पुनः धीरे धीरे। लेकिन महाराज कोई कहे कि भाई एक उपाय है क्या? अगर जड़ से इसको उखाड़ लो और फेंक दो तो जीवन में इसमें अंकुर वो आएगा ही नहीं जिस चीज का वृक्ष था। उसी तरह कथा सुनने से केवल पाप कटती नहीं है। तो बोले इस पाप को ताप को संताप को भगवान की कथा आपके हृदय स्थल से उखाड़ कर फेंक देती है बाहर। आपका हृदय भवन पवित्र कर देती है कथा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये पाप की जड़ को उखाड़ कर फेंक देती है, इतनी पावरफुल है। और कथा बोले श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परमेश्वर सत्यो हि तवरुद्धते शुश्रूभि बोले कोई मनुष्य अगर भागवत कथा श्रवण करने के बारे में सोचा कि विजय बाबू के यहाँ हम कथा सुनने जा रहे हैं, केवल आपने मन में संकल्प लिया, सोचा, स्मरण किया महाराज
कि श्रीमद् भागवत कथा को विजय बाबू के यहाँ श्रवण करने जाना है। इतने ही मात्र से सत्य हृदय हरि अवरुध्यते। महाराज सत्य स्वरूप परमात्मा आपके हृदय में जो हरि है ना वो अवरुद्ध हो जाता है। प्रकट नहीं लिखे सुखदेव जी, प्रकट होना अलग विषय है और अवरुद्ध होना अलग विषय है, दोनों का अर्थ अलग है। प्रकट होना माने प्रकट हुए और अपने आप चले भी, अंतर ध्यान हो गई महाराज। लेकिन अवरुद्ध होने का अर्थ नहीं है। अवरुद्ध क्या हुआ, बोले प्रकट तो हुए जा नहीं सकते। कब तक, जब तक उसकी इच्छा नहीं, जिसके हृदय में भगवान प्रकट है। यहाँ पर अगर आप बैठे हैं, अभी आप प्रकट है, अभी आपको कोई पाबंदी नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आइए जाइए बैठिए उठिए। लेकिन अगर दरवाजा वहां लगा दे कुंडी और बोले कि तब तक कोई बाहर नहीं जा सकता जब तक यह कथा समाप्त नहीं हो जाए, तब तो आप ऐसे माने नहीं जाएंगे, फिर आप कैद हो माने, फिर आप कुछ भी हो बाहर नहीं जाएंगे। उसी तरह भगवान जेलर, देखो जेल में जेलर भी है और कैदी भी है। जेलर कैद नहीं माना जाएगा, जेल में वो भी है, कैद नहीं माना जाएगा, वो स्वतंत्र, वो प्रकट है। कभी बाहर अंदर जब किया मन किया गया आया। लेकिन कैदी, अब कैदी सोचेगा कि हम मॉल जाके बढ़िया बढ़िया सूट लेना चाहते हैं, बढ़िया बढ़िया जींस लेना चाहते हैं, उसको तो छुट्टी है नहीं भाई, वो तो बाहर नहीं जा सकता, कैदी थोड़ी जा सकता, वो तो अवरुद्ध है। उसी तरह भगवान आपके हृदय में कैद हो जाए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। सज्जनों, यही तो आनंद है भगवान का। जिस क्षण आप मन में संकल्प लेते हैं, सोचते हैं, तत्क्षण हरि आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। भगवान की कथा अति पावन है। सज्जनों, हम लोगों का जीवन कैसा है देखिए। सौनक महर्षि कहते हैं सूत जी महाराज से कि काल प्याल मुख ग्रासो त्रास मेरे सहे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्र कलो की सौनक महर्षि कहते हैं सूत जी महाराज, हम लोगों का जीवन कैसा है समझिए। काल रूपी ब्याल, काल रूपी ब्याल कहते हैं सर्प। काल रूपी ब्याल के मुख में हम लोग विराजमान हैं। हम लोग कब तक शुद्ध है महाराज, कब तक जीवन हम लोगों का बचा है, जब तक वो सर्प अपना मुख बंद न कर। वो बड़ा सर्प है, अजगर सांप, बहुत बड़ा, और उसका जीवा तो मोटा गद्देदार सुंदर, मुख खुला है तो खिड़की से इसी वाला हवा भी आया, बड़ा आनंद आता है महाराज। लेकिन जिस क्षण वो मुख बंद कर लेता है, गोविंदाय नमः हो जाता है। इसलिए हे सूत जी महाराज, हम लोगों का जीवन जो है ना, मानव जीवन क्षण भंगुर है। इसीलिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो सार कहिए श्रीमद् भागवतम महाराज कथा सार। क्योंकि पहले कथा 1000 वर्ष तक होता था महाराज, उसका सेशन जो चलता था ना 1000 ईयर, 1000 वर्ष कथा चल रही है, बताइए। अब महाराज उम्र ही 100 वर्ष की है आज तक, शुद्ध से खाएं पिए तो महाराज, तो उतनी लंबी चौड़ी कथा कहाँ सुन पाएंगे।
तो इसका सार कहिए, मेन सार जो मुख्य तत्व है, तो 7 दिनों की कथा हो। क्यों 7 दिनों की कथा? क्योंकि महाराज रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि 7 ही दिन तो होते हैं। यही 7 ही दिनों के अंदर हम लोग जन्म लेते हैं और गोविंदाय नमः सारा संसार हो जाता है। इसीलिए ये कथा 7 ही दिनों की। 7 लोग है महाराज, सप्तयज्ञ है, नाना प्रकार की है, लेकिन मूल बात ये है कि सप्त ग्रंथि जो अपने अंदर है उसको जागृत करना है महाराज। और भागवत कथा जो सुन लेता है 7 दिन बैठकर, कौन सुने? परीक्षित जी महाराज, मुक्ति मिल गई। कौन सुना? धुंधकारी प्रेत, मुक्ति मिल गई। कथा बड़ी लंबी चौड़ी है, ये दिन 2 दिन 3 दिन कथा नहीं, कथा तो कम से कम 7 दिन, कम से कम, नहीं तो आगे 70 दिनों तक भी चलेगी। कथा तो समाप्त होने वाली नहीं है। कथा एक श्लोक में इतना ज्ञान छिपा है महाराज की, एक ही श्लोक का अगर 7 ही दिनों तक कथा कर जाए तो भी कम है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मूल बात यह है कि अपना कल्याण के मार्ग को हम लोगों को प्रशस्त कर लेना। तो हे सूत जी महाराज, जितना संक्षिप्त कथा हो, सार गर्भित कथा हो, वही कहे ताकि सब लोगों का कल्याण हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जजमान परिवारों की जय। देखिए तो अब कथा कहना सूत जी महाराज, क्या ये दाही विशाल आया चतवारहा ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता तत्र सुस्तत्र नारद। महाराज एकदा ही विशालायाम, हे ऋषियों, एक बार विशालापुरी, विशालापुरी किसे कहते हैं महाराज? विशालापुरी बद्रीनाथ को कहते हैं। क्यों कहते हैं? एक विशाल नाम के राजा थे, जिसका राजपाट जो है अन्य राजाओं ने कमजोर पाकर जीत लिया, छीन लिया। बेचारा दुखी हो तो चल दिया बद्रीनाथ तपस्या, नर नारायण के स्थल पर जाकर तपस्या की, भगवान दर्शन दिए, वरम प्रयास, वर मांगो। वर मांगा राजा ने क्या? हे प्रभु, मुझे राजपाट दे दीजिए, जो मेरे पास धन संपत्ति था, खजाना था, वो दे दीजिए। भगवान बोले क्या बुड़बक वाली बात मांग रहे हो? भगवान सामने खड़ा है और कल्याण जय जयकार। बैठिए, बोल आनंद कंद भगवान की जय। भगवान सामने खड़ा है और मांग रहे हो ईंट और पत्थर, कुछ मांगो। बोले कुछ नहीं प्रभु, मुझे यही चाहिए। बोले जाओ, मेरे तरफ से वरदान है। बोला आनंद कंद भगवान की जय। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से विशाल भगवान बोले जाओ, आज से मेरे साथ में तुम्हारा नाम लिया जाएगा और तुम्हारे नाम से भी मेरा धाम का नाम जाना जाएगा। उसी दिन से विशालापुरी कहा जाने लगा। बोल बद्री विशाल भगवान की। महाराज विशाल आया तो वहां पर 4 ब्रह्मा जी के 4 बेटा, कौन? सनातन, सनंदन और सनत कुमार। ये चारों सनकादिक ऋषि कहा जाता है। ये भ्रमण कर रहे, किस लिए? सत्संगार्थम, सत्संग करने की इच्छा। क्यों भाई, और कोई जगह नहीं मिला? पहले जानते हैं तीर्थों में कौन जाते थे? आप लोग तो जानते ही हैं, जिसका सारा क्रियाक्रम यहाँ हो जाता था महाराज, क्योंकि वापस लौट के आना तो असंभव ही था। क्योंकि चाहे जाते समय चाहे आते समय शेर का आहार तो बनना, हाथी का आहार तो बनना ही पड़ता है। घनघोर जंगल एक समय की बात महाराज, कई सदियों वर्ष की बात।
और उस समय वन में जंगल है, शेर है महाराज। तो वहां पर तो हरी कृपा हो जाए, दर्शन हो गया, बस चाहे हार बने या बिहार बने, उससे को उतर गए। बेटा को तो कह के जाता था उत्तराधिकारी बना करके टीका लगा करके जाओ, अब वंश का विस्तार करो। तो वो समय था। आज पहाड़ को काट करके, गुफा को काट करके रास्ता बना ही दिया मैंने। लेकिन कभी कभी जब प्रकृति का मुड़ बिखरता है तो गोविंदाय ने पहाड़ भी हो जाता है। फिर 15 दिन के लिए रास्ता बंद। तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, वहां से पत्थर उठा रहा है, विस्फोट कर रहा है। प्रकृति करेगी क्या? अब किसी को बार बार आप मारिएगा तो वही करेगा ना, एक दिन ऐसा फिर वो करेगा कि बस हो गया। फिर कहिएगा महाराज हम लोग भगवान से शिकायत करने लगे कि क्या कर रहे हैं प्रभु, भगवान क्या, हम ही लोग तो सबसे बड़ा गलती कर देते। लोभ के लालच से महाराज, धन के लोभ से पहाड़ को तोड़ते हैं, विस्फोट करके पत्थर निकालते हैं, ज्यादा पत्थर बेचेंगे ज्यादा पैसा है, बहुत सारी बातें हैं। चलिए मूल कथा में चले हम लोग। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये चारों भ्रमण कर रहे थे, उसी समय नारद जी महाराज को देखे। अच्छा, ददृशु तत्र नारदम, ददृशु देखा तत्र, वहां कहां? नारद जी को देखा बद्रीनाथ। अब प्रश्न किया गया कि कथम ब्रह्मण तेन मुखः कुतश्चिन्ता तुरो भवान् त्वरितं गन्नते पुत्र कुतश्च मनन्तो। हे ब्रह्मन, कहाँ आ रहे? दीन मुख, उतरा हुआ चेहरा, किम कारणम अस्ति? आपका स्वस्थ दुख से कारणम, आपने दुख का कारण बताइए। आपका चेहरा इस तरह उतरा है नारद जी महाराज, जैसे लोभी व्यक्ति का धन किसी ने लूट लिया। किसी लोभी व्यक्ति का अगर 50 रुपया खोता है तो 100 मीटर की गली कम से कम 1000 बार जो इधर उधर कर लेता है, लेकिन नहीं मिलता है बेचारा मुख लटका के 2-4 दिन तक उदास भी रहता है। तो उसी तरह आपका जो है मुख लग रहा है कि महाराज क्या लुट गया, क्या था आपके पास? न सोना, न चांदी, न हीरा, न मोती। आपके पास बेना है, नारायण नारायण करते रहते हैं, भगवा कपड़ा है, माला है, चोटी और है क्या? फिर उदास क्यों महाराज? साधु संतों का धन क्या है? कुछ नहीं। क्या धन है? बोले हमारा धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, धन राधा, श्री राधा, श्री राधा।
जी महाराज बोले मेरा कोई धन नहीं है, कोई पर्सनल मेरा वेल्थ नहीं है, कोई डायमंड नहीं है। कल्याण भगवान सबको अपने दर्शन प्रदान करे, भक्ति प्रदान करे। बोल सांवरे सरकार की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। देखिए भोलेनाथ से एक बार एक आदमी तपस्या करने लगा। भोलेनाथ जब दर्शन दिए बोले वर मांगो। भक्त बोला क्या मांगा? मांगो। तपस्या किया, बोले मांगने लग तो कुछ दिख नहीं रहा, आपके पास न सोना है, न चांदी है, न हीरा है, गले में सांप लपेटे हैं, हाथ में डमरू है, त्रिशूल है, क्या है? बोले वो सब चिंता मत करो, है कुछ लेकिन दे सकते सब कुछ। तो ऐसे ऐसे चतुर भक्त होते हैं महाराज कि कितने लोग से भगवान के दर्शन तपस्या करना चाहते हैं। भगवान को मांगने की जरूरत है। वो देखिए शिव जी के स्थान पर शिव जी का वाहन नंदी, माता का वाहन शेर, दोनों एक दूसरे का बैल। महाराज कितने सुंदर बात। शिव जी गले में सर्प और गणेश जी का वाहन चूहा, एक दूसरे का। चूहा तो भोजन है महाराज सर्प का, लेकिन वहां आनंद से रह रहा। तो प्रभु की कृपा, प्रभु की लीला, उनकी कृपा हो जाए तो कुछ भी संभव नहीं है। बोल आनंद कंद भगवान की जय। प्रभु की लीला। चारों ऋषि अब नारद जी महाराज को बोले क्यों आप? बोले देखिए मैं इस संसार में आया तो सबसे पहले तीर्थों में गए। किसी जगह का अगर आपको गांव का हाल पता लगाना है ना कि गांव में भक्ति है कि नहीं, ध्यान से श्रवण करिएगा। आप लोग तो साक्षात ब्रह्मा के समान है। देखिए श्रोता जो होते हैं ना, श्रोता को ऐसा भी समझना चाहिए कि वो ऐसे वैसे नहीं। श्रोता से ज्यादा श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की थी। श्रोता को सामान्य चीज नहीं, श्रोता बनना भी अपने आप में बहुत बड़ी कुशलता है। कितना बड़ा विज्ञ है आप, विद्वान है, तो श्रोता का लक्षण है कि उसको अल्पक की समझ कर बैठना है, क्योंकि कटोरा खाली रहेगा तभी तो भरेगा। वैसे भी बारिश होती है तो पानी वही दिखता है जब गड्ढा होता है, गहराई है। बाकी टाण में तो वही पहाड़ी आपको नजर एक बूंद भी नहीं आएगा। उसी तरह हृदय में जब तक गहराई नहीं होगी, हम कथा मैं थोड़ी कर रहा, कथा कोई मनुष्य नहीं कर सकता, भगवान की कथा भगवान ही कर सकता है। इसलिए यहाँ पर बैठे हैं तो प्रभु जो कथा करवा रहे हैं वही मैं कर रहा हूँ। बोल आनंद कंद भगवान की जय। भगवान ही करा रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। भगवान वहां से कनेक्शन कर हटा दे तो किसका मजाल की बोल पाए, बोलता हुआ गुंगा हो जाएगा। तो उनकी कृपा से, मेरी कोई कृपा नहीं। इस भावना से कथा श्रवण करनी है। जिस तरह आप लोग बैठे हैं और इसी से आनंद आया। बोल बात के बिहारी लाल की। इसमें रसिया है, कुछ भजन के रसिया है, कुछ कथा के रसिया। हमको समझने में थोड़ा, हम कथा जब करते हैं तो भजन से थोड़ा मतलब बहुत कम रखते हैं। हम जहाँ लोग रसिया है तो रसिया लोगों को भजन भी चाहिए। उपाय क्या है? देना ही पड़ेगा, नहीं तो वैसे तो कथा के साथ भजन जरूरी। कथा क्या है? बोले कथा औषधि है, कड़वी दवाई है। वैद्य जी दवाई देते थे तो मधु भी देते थे। मेरे भाई सुनो, कड़वी है, मधु भी देना, क्योंकि तब दवाई खा पाएगा बच्चा, नहीं तो वैसे नहीं खा पाएगा। अब खाली मधु ही जब देने लगे तो दवा ही काम किसी इसे दोनों आवश्यक है, लेकिन स्थिति थोड़ा अलग है। बोल आनंद कंद भगवान की जय। देखिए भाव है, घर को मंदिर बनाया जा सकता है। घर में हम लोग शांति से रह सकते हैं कब? जब घर को मंदिर बनाए। घर में शांति है, परिवार में शांति है। तो इसी में एक भजन का भाव है, आप लोगों के बीच में दे देते हैं। अरे घर ही में मंदिर बनाइए, अरे घर ही में मंदिर बनाइए, तीर्थ कर हम
घर मंदिर कैसे बनता है, थोड़ा सा भाव अलग है लेकिन बढ़िया भाव। इस भाव में अगर आप घर को बनाइएगा तो मंदिर बन जाएगा। क्या सासू के कोरा ससुर जी के संग, सासू के कोरा ससुर जी के संग, कितना सुंदर भाव। ओ नन्नता के दुर्गा जेठानी तुलसी, नन्नता के दुर्गा जेठानी तुलसी, दुर्गा जेठानी तुलसी, रानी जी के तेरे मन भाव समझिए। मनोज जी भाव बहुत बढ़िया समझ रहे हैं आप, लेकिन भाव की बात और भाव से बड़ा और क्या है, क्या है? अरे मिठी मिठी बोलिया धरती मिठी बोलिया घंटी बजाइबे, ज्ञान के ज्योति जलैबे, तीरथ करी देखिए कितना सुंदर भाव। उपचार के बना के व्यंजन, 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 साधु के निष्ठुर
शंकर भगवान की जय। यही आनंद है। महाराज अपने व्यथा श्रवण करवाने लगे कि हे शंकरादि ऋषियों, आप लोग हैं तो करोड़ों वर्ष के, लेकिन प्रतीत होते मात्र 5 वर्ष। ये चारों जो पुत्र है ना, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, पंचहायन संयुक्त, ये 5 वर्ष की प्रतीत होते और हैं करोड़ों वर्ष। क्यों? बोले क्योंकि बुढ़ापा इनके पास जा ही नहीं पाता है। क्यों भाई? कि हमेशा ये जो है ना, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, जो भगवान के नजदीक रहता है उसके ऊपर काल, व्याल, पाप, संताप का असर कोई खास नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उसके नजदीक बैठा है। अब बताइए, आप प्रधानमंत्री बगल में बैठे हैं तो सामान्य खाना, वीडियो, सीओ, इस सामान्य जो ब्लॉग का फेरा है, केस है, क्या है, ये प्रधानमंत्री पास जाकर शून्य हो जाता है, इस सब तो शिथिल पड़ने लगता है। तो उनके नजदीक, भगवान के नजदीक बैठने वाले के ऊपर कैसे फेरा जाता है? तो वही भगवान का भाव कि पात्र 5 वर्ष की सदैव प्रतीत होते रहते महाराज। लेकिन सुना रहे हैं कि हे शंकरादि ऋषियों, नारद जी भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, तो दोनों भाई हैं। नारद जी भी नारद, लेकिन नारद का अर्थ क्या हुआ? तो नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, और नारम अज्ञानम खंडयति नारद, जो आपके ज्ञान का खंडन करे वही नारद, जो ज्ञान प्रदान करे वही नारद। और एक बात तो बहुत सुंदर बोला है विद्वानों ने, बोले ना और रद्द, जाके बात जो है कोई रद्द ना कर पाए वही नारद। और एक भाव और है, बोले कि देवताओं का मन ही नारद होता है। जब देवता कुछ बोलना चाहते हैं, किसी को सूचना भेजना चाहते हैं, नारद तुरंत आ जाता है, नारायण नारायण करके। तो सब भाव की बात। अब महाराज नारद जी महाराज बोले कि देखो भाइयों, मैं जब इस मर्तलोक में आया तो तीर्थों में जब गया ना, तो आश्चर्य बड़ा दृश्य देखा। बोले क्या देखे प्रभु? बोले संतों की नगरी में जब प्रवेश किया ना, तो एक बहुत बड़ा मुझे घर दिखा। तो मैंने पूछा किसी से कि भैया जो बात बताओ, घर किसका है? संतों के टोली में इतना बड़ा घर है किसका? और ये तो महाराज त्यागी जी महाराज, नाम श्री श्री भिजाराज त्यागी जी महाराज, और घर तो इतने एयर कंडीशन वाले बनाकर बैठे हैं प्रभु कि महाराज क्या कहा जाए। तो ये अर्थ नहीं हुआ, जब संत ही लोग विषयी होने लगेंगे, विलासी होने लगेंगे, तो काम चलेगा कैसे? और थोड़ी दूर जब आगे बढ़े महाराज, एक घर दिखाई पड़ा, जिस घर के अंतःपुर से अनेकों छोटे छोटे बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है। महाराज प्रश्न करते हैं, नारद जी महाराज प्रश्न करते हैं, प्रभु आखिर बताइए, एक घर में इतने छोटे छोटे बच्चे की रोने की आवाज क्यों आ रही है? हाँ देखिए, यही भाव है। तो महाराज वहां पर कहते हैं भगवान की जय। सज्जन, नारद जी महाराज में किसका घर है? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज का। बताइए, नाम ब्रह्मचारी जी। देखिए कलियुग का प्रभाव, कलियुग में अगर भजन छूट जाता है तो कलियुग सवार हो जाएगा। आप जिस क्षण भक्ति से दूर हो जाते हैं ना, उसी समय आपके ऊपर जो है ना राक्षसी स्वभाव प्रभावित होने लगता है। भजन से दूरी बनाइए तो पतन से नजदीकी बनाइए। दूरी जिससे खत्म होगी उसकी विपरीत नजदीकी बढ़ जाएगी। बोला आनंद कंद भगवान की तुष्टि नहीं मिली, तो मुझे भी लगा कि कन्हैया की नगरी में मुझे संतुष्टि मिलेगी, वृंदावन के, जहाँ पर वृंदावन में बांके बिहारी कन्हैया लीला करते थे महाराज, गोपियों के साथ में रास लीला हुआ, वहाँ कुछ तो आनंद आएगा। लेकिन जैसे नारद जी महाराज आए तो वहाँ आश्चर्य दृश्य देखे। क्या? बोले वृक्ष के नीचे एक युवती रो रही थी, और युवती जब रो रही थी महाराज, उसके गोद में 2 बालक पड़े थे,
और दोनों बालक अचेत अवस्था में पड़े थे, रोगी बन के अपनी माता की गोद में पड़े थे। महाराज नारद जी महाराज को लगा धन्य है, मुझे लगा कि वृंदावन में कुछ संतुष्टि मिलेगी, लेकिन यहाँ तो आश्चर्य की बात है, यहाँ भी युवती रो रही है, जो कि साक्षात स्त्री। महाराज परमात्मा कितनी बड़ी कृपा है माता बहनों के ऊपर, लेकिन यहाँ युवती रो रही है। जब पहुंचे महाराज नारद जी महाराज कुछ नजदीक, उनको लगा बिन बुलाए तो जाना नहीं चाहिए, बिन बुलाए कहीं जाइएगा हो सकता है कि विपरीत पर असर पड़ जाए। तो जब तक बुलाई नहीं नारद जी महाराज ने गए, क्या बुलाए? बोले भा भो भो साधो छनम तिष्ठा मद चिंता पिनाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भो भो साधो छनम तिष्ठा। महाराज कितनी सुंदर बात हो, भक्ति माता ये साधु महाराज नजदीक आए, बैठिए। क्या बात है देवी, रो क्यों रही है आप? रो क्यों रही है? दोनों बालक कौन है? आपके पीछे देवियां जो खड़ी है वो कौन है? भक्ति माता जवाब दे रही है कि यह भक्ति रीति ख्याता इमाओ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल जुगे नजर जरो। महाराज मैं भक्ति महारानी हूँ, ये दोनों मेरे पुत्र जो है मेरे गोद में जो बैठे हैं, इसका नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। मनोज जी मंच पर आएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य। देवी अब रो क्यों रही है? बोले हे नारद जी महाराज, मैं हर जगह गई, कहीं मुझे संतुष्टि नहीं मिला, कहीं मेरा बेटा दोनों स्वस्थ नहीं हुआ। मुझे लगा कि वृंदावन चले, बांके बिहारी की नगरी में चले तो यहाँ हम तीनों स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन धन्य वृंदावनम चेवा भक्तिर नृत्यति यत्र च। मैं तो युवती होगी, लेकिन यहाँ भी दोनों मेरे पुत्र जो वृद्ध बनकर पड़े अस्वस्थ है। आखिर इसका क्या मैं उपाय करूं, क्या मैं इसका उपाय कर कुछ समझ ही नहीं आता है। महाराज नारद जी महाराज प्रयास वहां किए हैं, और ज्ञान वैराग्य के कानों में वेद वेदांत भूषिष्ठ गीता पाठ मोहर वेदों के मंत्र सुनाए, वेदांतों के मंत्र सुनाए, गीता पाठ सुनाए। लेकिन जब तक सुनाते तब तक तो दोनों स्वस्थ रहता, लेकिन पाठ सुनाते ही फिर दोनों अचेत अवस्था में पड़ जाता। समयावधि कम है। आइए एक भजन के माध्यम से कथा को हम लोग भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे। एक भजन भगवान की कृपा से हो जाए। मिथिला नगरी आंसू के गानों पर नृत्य करते हैं, ऐसे अच्छा तो यहाँ है। यहाँ जो नृत्य करेगा उसको 84 लाख में नाचना नहीं पड़ेगा, उसको डायरेक्ट पेमेंट प्राप्त होगा।
ओ लाल चंदन सोहे इनके हाल सखिया, चंदन सोहे इनके हाल सखिया। चारों दुल्हा में सोचने वाली उसका भाव देखिएगा। कितना सुंदर भाव है। तो चूके चूके चोरी थी तेरी साल चूके चोरी थी तेरी साल चारों आजो लान मेरी याद सखिया, जय हो हर हर महादेव। दुल्हा जी के सवरिया गोपाल धन नारी खंबे चारों आगे इस लाल मेरी
बात जो तक अमर मेरे नाम बाहु बंदे आज लोढ़ा से सका करता उमापति महादेव की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। मन में बसा तेरे मूर्ति, मन में बसा तेरे मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती।
सच्चा मैं सो भगवान जिंदगी देखते ना सच्चा मैं सो भगवान जिंदगी देखते ना कर दिया सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा वो चिंता है तुझको संसार की मैं बस उतारूं गिरधर तेरी शंकर भगवान की जय हो, बद्रीनाथ बाबा की जय, बासुकीनाथ बाबा की जय, वीर बजरंग बली की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में भावना हो, विश्व का गौ माता
जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। गंगा मैया की जय हो। गंगा मैया की जय हो। सब भक्तन की, सब संतन की जय हो। आज के आनंद की, श्रोता समाज की, नावाजी ग्राम की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुजनों की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।